नमस्कार, मेरा नाम निर्मला है और मैंने एक नया चैनल शुरू किया है निर्मला राव के नाम से। इसमें मैंने 2 वीडियो पहले ही डाल दिए हैं और ये मेरा तीसरा वीडियो है, जिसको मैं एक स्पेशल टारगेट की तरह ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें एक स्पेशल वीडियो डाल रही हूँ मोनोपोज के बारे में, जो इन दिनों मैं फेस कर रही हूँ। मेरे को लगता है मेरी एज की जो 40+ के आसपास जो लेडीज़ हैं वो सभी फेस कर रही हैं। तो ये इसके बारे में सबको पता नहीं होता, या मैं पढ़ी लिखी हूँ मुझे भी नहीं पता था, या जागरूकता का अभाव है जिससे लेडीज़ को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और लोग इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते। बल्कि ये परेशानी लगभग सभी की होती है, जो भी 40 के आसपास होती है। ये समय सभी के साथ आता है। किसी का आराम से निकल जाता है, जो अपने शरीर का ध्यान रखती हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखती हैं, उनका तो आराम से निकल जाता है। या जो मेरी तरह होती हैं, जो घर गृहस्थी में बच्चों में परिवार में बिजी हो जाती हैं, अपना बिल्कुल केयर नहीं करती, उनको ये परेशानी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो क्या क्या परेशानी हो रही है ये मैं धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगी, और इसका समाधान कैसे किया जाए ये भी मैं बताऊंगी। तो फिलहाल तो जो मोनोपोज के, मेरे को खुद को नहीं पता था कि ये चीज़ क्या होती है। जब 1-1.5 साल से इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया कि भाई मेरे को ये परेशानी हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका मोनोपोज शुरू हो गया है। तो मेरे को तो ये नहीं पता मोनोपोज होता क्या है। तो धीरे धीरे इसके बारे में सर्च किया, तब पता चला कि भाई ये स्टेज हर लेडीज़ के साथ लेडीज़ में आती है, जिससे उसको गुजरना होता है। और अगर इसका थोड़ा सा समय से ध्यान रखा जाए तो ये परेशानियाँ इतनी परेशान नहीं करती हैं। जिनमें होता है कि पीरियड्स तेज होंगे या फिर बंद हो जाएंगे, या फिर वीकनेस फील होगी, एकदम से पसीने आने लग जाएंगे, थायराइड बढ़ जाएगा, तो ये परेशानी होने लग जाती हैं। तो अब लगभग सारी परेशानियां जो मोनोपोज के स्तर पर चलती हैं, वो सारी परेशानियां मेरे को हो रही हैं। तो उनको पहले मेरे को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, और घर गृहस्थी में इतनी बिजी हो गई कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसके बारे में। तो अब इसी चीज़ के बारे में अब धीरे धीरे मैं अपने ब्लॉग्स में अपना रूटीन बना रही हूँ, और क्या क्या ज़रूरी है इस समय चक्र में, क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बस मेरे साथ चलिए, इसी के साथ साथ मेरा भी रूटीन बना रहेगा। और अगर आप इन चीज़ों से फेस नहीं, तो वैसे भी हर लेडीज़ को ये समय तो आना ही है। जो इस स्तर पर नहीं पहुंची हैं वो भी एक दिन इसी स्टेज से निकलेंगी। तो अगर पहले से जानकारी मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। तो धीरे धीरे करके मैंने सर्च करके पाया कि भाई इस चीज़ों से कैसे आराम से समय निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला काम था इसमें कि अपने शरीर की केयर की जाए, ज़रूरत के अनुसार उसको ज़रूरत देखी जाए कि हमारे शरीर की ज़रूरत क्या है। और दूसरा है कि कोई भी एक्सरसाइज, योग, मॉर्निंग वॉक, कुछ भी टहलना, कुछ भी एक अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। अपने खाने पीने का ध्यान समय पर रखना ही होगा। हर जितना भी ज़रूरी काम है सबको छोड़ के सबसे पहले अपने आप को रखना होगा और अपनी सेहत को रखना होगा, क्योंकि आप सही रहेंगे तभी ही अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। तो कैसे मैंने अपनी दिनचर्या शुरू की है, आज ही से शुरू की है। और एक खास बात, आज सोमवार है तो भी मैंने व्रत नहीं किया है, क्योंकि मेरा शरीर अब इस व्रत करने को जवाब दे गया है। अब व्रत नहीं हो रहा है मेरे से। नहीं तो मैं भगवान की तो बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, और हर सावन के सोमवार में सारे सोमवार करती थी, लेकिन अब नहीं हो रहा है मेरे से। तो अब क्या करूं, अब पहले शरीर को सही करूं, फिर उसी के बाद तो उस काम किया जाए। तो पहला काम मैंने क्या किया, ये मेरे ब्लॉग में आज शुरू हो रहा है। देखिए मैं धीरे धीरे कैसे अपने इस समय को कैसे सही तरीके से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के करीबन बज गए हैं 4:45 और मैं उठ गई हूँ। अब उठ के सबसे पहले वो काम करूँगी जो सबसे ज़रूरी सबसे पहले करने होते हैं। तो मैं गेट खोल के सबसे पहले घर में लाइट जलाऊँगी और उसके बाद मेन गेट खोलूँगी। तो मेन गेट खोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो सबसे पहले मैं मेन गेट खोलूँगी, और कभी कभी मेरे को याद रहता है तो मैं बाहर एक जग भर के पानी डाल आती हूँ दरवाजे के पास, और नहीं याद रहता है तो छूट भी जाता है। तो आज मेरे याद था, तो फिर पानी डाल के फ्रेश होके और मैं आ गई हूँ अब एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं करती रहती हूँ, लेकिन बीच बीच में छूट जाता है, हमेशा याद नहीं रहता है। कभी काम की जल्दबाजी होती है या फिर कभी वैसे ही आलस हो जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे शरीर में परेशानियाँ बढ़ने लग गई है तो इस चीज़ को अब रूटीन में
बनाना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने टाइटल में बताया था कि 40+ के बाद कई परेशानियां आने लग जाती हैं। ये डॉक्टर की भाषा में इसे मेनोपॉज की शुरुआत कहा जाता है, तो शायद वो ही शुरुआत है। और ये अब जो समस्याएं आ रही हैं उनको हैंडल करने के लिए हमारा शरीर मजबूत होना ज़रूरी है, शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आज दोबारा से शुरुआत कर दी है अपने शरीर को फिट रखने की। तो इन परेशानियों को जैसे जैसे आप निपटना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना के रखिए, चाहे कितना ही ज़रूरी काम हो। इसके लिए आप समय से पहले उठिए या कैसे भी करके अपनी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, या फिर घूमने जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन अपने दिनचर्या का एक ऐसा पार्ट ज़रूर बना लीजिए जिसमें आपकी एक्सरसाइज होनी ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे अब ये मेरी परेशानियां होने लगी हैं, जैसा कि मैंने टाइटल में बताया था कि वीकनेस फील होती है, चक्कर आने लग जाते हैं, और सबसे पहले का असर हमारे चेहरे पर दिखाई देने लग जाता है, जो कि फिर हमें पता चलता है कि भाई हमारे शरीर में कुछ न कुछ बदलाव हो रहे हैं। फिर हम इस ओर ध्यान देने लग जाते हैं। तो मेनोपॉज की शुरुआत से पहले ही अपने शरीर का ख्याल रखिए जिससे ज़्यादा परेशानियां ना हो। तो मेनोपॉज की शुरुआत 35 के बाद शुरुआत हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में कुछ बदलाव होना शुरू हो जाते हैं जिनकी ओर हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, और मंथली पीरियड में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव होना शुरू हो जाता है जिनकी ओर हम ध्यान नहीं देते। सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान नहीं देते और अपने खान पान और रूटीन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिससे कि हमें फिर बाद में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि मुझे परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो नया रूटीन शुरू किया है इसमें जो भी इन परेशानियों से गुजर रहा है या समय आ रहा है आपका मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखिए जिससे कि ये परेशानियां कम हों और आपका ये टाइम अच्छे से निकले। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हर काम से ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप दूसरे काम कर पाएंगे। क्या होता है कि इस एज में जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, घर गृहस्थी में फंस जाते हैं और अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देते, जिससे ये परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। अगर समय रहते इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये समय हर औरत की ज़िंदगी में आता है। एक समय होता है जो इस एज में हर औरत को इस एज से गुजरना ही पड़ता है। तो ये 40+ की एज होती है जिसमें शरीर में हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, जिससे बहुत से बदलाव होते हैं, जिससे हमें जानकारी के अभाव में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और हमें इस ओर ध्यान नहीं देते और डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई हमें ये परेशानी हो रही है। फिर डॉक्टर से पता चलता है कि आपके शरीर में ये चेंजेस हो रहे हैं। तो इसकी अगर पहले से जानकारी हो तो हम उस ओर ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए, जिसमें एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए और हेल्दी डाइट शामिल कीजिए, जिससे इस एज में होने वाली परेशानियां कम हों और आपका समय आराम से निकले। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है हेल्दी डाइट का होना और अपने शरीर का ख्याल रखना, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको स्वीकार करना और ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि इस एज में आगे शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव होने लगते हैं, जिससे कि जानकारी नहीं होने के कारण हम घबराने लग जाते हैं और इन परेशानियों को कैसे निपटा जाए ये नहीं पता होता है। तो इस तरीके से अगर अपने शरीर का ध्यान रखा जाए तो ये परेशानियां आसानी से दूर हो सकती हैं, क्योंकि घर का काम डेली ही चलता रहेगा, उसी स्पीड से चलेगा, लेकिन इस बीच में अपने शरीर का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह मेरा घर का काम भी हो रहा है और मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ, तो साथ में मैं इसी के साथ मैं आपके साथ हरी मिर्च के अचार की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए मसाला मैं घर ही तैयार करती हूँ। तो मैंने सौंफ और मेथी ली है और थोड़ा सा जीरा लिया, जिसको थोड़ा सा भून लिया है और उसको दरदरा पीस लिया है, और राई पीस के, और फिर उसमें थोड़ी सी हींग डाली है, नमक डाला टेस्ट के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी डाली है। मिर्च हमें डालनी नहीं होती क्योंकि मिर्च का अचार है तो उसमें मिर्च की ज़रूरत नहीं होती है। इसे मिलाकर अच्छी तरीके से इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरीके से मिल जाए और वो बिखरे नहीं। तो इसमें अच्छी तरीके से तेल डालकर मैं मिला लूँगी, और फिर मिर्च में बीच में से चीरा लगाकर उसमें मसाला भर देंगे। तो बस 2-4 दिन में फिर ये खाने लायक हो जाएंगी।
आपको ये 40+ एज पर होने वाली परेशानियों से संबंधित व्लॉग कैसा लगा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन इस समस्या से जूझ रहे हैं ये भी बताइए, और इसमें आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।